जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि विभिन्न हिस्सों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मित्रता और सीधे संपर्क को बढ़ावा देना। मतलब भारत में जो अलग अलग राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनके बीच में मित्रता को बढ़ावा देना और क्या करना, उनके संपर्क को, सीधे संपर्क को बढ़ावा देना। जाति, धर्म और प्रांतीय संकीर्णता को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। मतलब लोगों के बीच में देखिए, आंदोलन जो होता है किसी भी देश में, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लोगों को 3 चीज़ों के बारे में पता चली, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, तो ये सब के बारे में लोगों को पता चला। तो वहाँ पे भी जब हम एक राष्ट्र के रूप में तभी माने जाते हैं जब हम समानता आपस में देखते हैं, कोई सामान्य चीज आपस में देखते हैं, तभी हम उसको एक राष्ट्र के रूप में लेते हैं। तो आप अगर देखिए तो क्या था, जाति को हटाना, धर्म हटा करके प्रांतीय संकीर्णता मतलब प्रांत के आधार पे, स्टेट के अनुसार अपने आप को देखना, सोचना, समझना, ये करने का जो हमारा कांग्रेस ने प्रयास किया कि ये सारी चीजें जो है खत्म करके सभी को एकजुट किया जाए, सब में वननेस की भावना लाई जाए, एकता की भावना लाई जाए। फिर जनता की समस्याओं पर देश के शिक्षित वर्ग के विचारों का रिकॉर्ड और संकलित करना, उनको रिकॉर्ड को इकट्ठा करना और एक जगह पे उन रिकॉर्डों को संकलित करना, मतलब रखना उनको संभाल करके, जिससे कि उन लोगों के समस्याओं को जान सकें, और जब लोग समस्याओं को आप जानेंगे तभी उसका निदान करने का प्रयास कर पाएंगे। फिर आपका आता है भविष्य के जनहित कार्यों और राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक कार्य योजना तैयार करना। देखो, सबसे पहली जो समिति कांग्रेस की बनती है वो कार्य योजना समिति ही बनती है। इस लाइन से हम इस बात को समझ पाते हैं कि क्या करना था, कैसे कार्य करना है, आगे आंदोलन कैसे करना है, कैसे जो हमारे अधिकार है उनको कैसे अंग्रेजों से लेना है, इसके लिए सबसे पहले एक कार्य योजना तैयार करना। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहली समिति क्या बनी थी, तो सबसे पहली समिति कांग्रेस की बनी थी कार्य योजना समिति। चलिए।